हमारे चैनल सुनो जिंदगी की कहानी में आपका स्वागत है। लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में वर्मा परिवार रहता था। एक संयुक्त परिवार जहां नियम कायदे सख्त थे और हर छोटी बात पर भी बड़ी पंचायत लग जाती थी। घर की मुखिया थीं शोभा देवी, एक मजबूत इरादों वाली परंपराओं की पक्की महिला जिनकी बात टालना किसी की हिम्मत नहीं थी। उनके साथ रहती थी उनकी बेटी रेखा, जो शादीशुदा होने के बावजूद मायके में ही रहती थी, और बहू प्रिया, जो कुछ साल पहले ही घर आई थी। रेखा दीदी की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन वो अपने ससुराल कम ही जाती थीं। शोभा देवी और रेखा मिलकर घर का हर फैसला करती, चाहे दाल में कितना नमक डालना हो या प्रिया को कौन सी साड़ी पहननी चाहिए। घर का बेटा राजीव, यानी प्रिया का पति, माँ और बहन के बिना एक चम्मच भी नहीं खरीदता था। प्रिया कई बार कुछ कहना चाहती, पर हर बार उसे टाल दिया जाता। अभी नई बहू हो, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। या रेखा दीदी तो इस घर की बेटी हैं, उन्हें सब अधिकार है। वक्त बीतता गया और फिर एक दिन अचानक शोभा देवी को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। पूरा घर शोक में डूब गया। रेखा दीदी ने कुछ दिनों तक संभालने की कोशिश की, लेकिन अब ससुराल से भी आवाजें आने लगीं, कब तक मायके रहोगी। धीरे धीरे रेखा को मायके से वापसी करनी पड़ी। अब घर में सिर्फ प्रिया और राजीव रह गए। शुरुआत में राजीव थोड़े खोए से रहे, लेकिन प्रिया ने धीरे धीरे जिम्मेदारियां संभाल ली। रसोई से लेकर बजट तक हर काम में वो राजीव का साथ देने लगी। एक दिन राजीव ने पूछा, प्रिया, सोचा है तुम्हारे लिए कुछ नए पर्दे लाते हैं? प्रिया चौंकी। तुमने खुद सोचा? किसी से पूछा नहीं? राजीव मुस्कुराया। अब पूछने वाला कोई नहीं, और अब समझ में आता है कि तुम हमेशा सही कहती थी। तुम्हारे पास भी सोचने और फैसले लेने का हक होना चाहिए। घर की दीवारें वहीं थीं, लेकिन माहौल बदल चुका था। जहां पहले हर बात पर टोका जाता था, अब राय ली जाती थी। रेखा दीदी कभी कभी आती, पर अब वो हुक्म नहीं, सलाह देती। प्रिया अब सिर्फ बहू नहीं रही, वो उस घर की असली गृहलक्ष्मी बन चुकी थी।